एपिसोड 6। एपिसोड स्टार्ट होता है प्रीवियस एपिसोड के क्लिफ हैंगर से। विनेगर के गिरने से जीजी चेंज हो जाता है, लेकिन तभी मोमो उस पे गर्म पानी डाल देती है तो वो वापस से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उसी बीच उसने पूरा घर तोड़ दिया है। आयरा इस बात पे जीजी को खूब गालियां दे रही है और यहाँ ग्रैंडमा कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जीजी पूरा घर ही उड़ा देगा। ओकुरुन फिर मोमो को बोलता है कि इविल आई पिछली बार से ज्यादा ताकतवर बन गया है। और उसी बीच वहाँ एक मिस्टीरियस बैंड आता है जिसे साइको भगा देती है। लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा आते हैं और साइको का नाम लेते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि वो असल में हायासी है जो एग्जॉर्सिज्म के लिए आए हैं। और जब वो अपना सेटअप कर रहे होते हैं तब साइको कहती है हालांकि वो स्पिरिट मीडियम्स नहीं हैं, लेकिन उनका साउंड इतना जोर से वाइब्रेट करेगा कि वो स्पिरिट मीडियम में घुस जाएगा। वो फिर म्यूजिक बजाना शुरू करते हैं जो आसपास के स्पिरिट्स को जगा देता है, जो आके म्यूजिक एंजॉय करते हैं। लेकिन जीजी यहाँ तड़प रहा है क्योंकि वो एविल आई को छोड़ना नहीं चाहता। तो साइको मोमो से जीजी को रोकने के लिए कहती है और जब वो अपनी साइकिक एबिलिटी से उसे रोकती है तब वो एविल आई के कुछ ग्लिम्सेस भी देखती है। लेकिन उसके बाद साइको उस बैंड को बीच में ही रोक देती है एग्जॉर्सिज्म करने से और कहती है कि इविल आई अभी उनके साथ ही रहेगा क्योंकि वो इतना बुरा भी नहीं है, और वो इविल आई को अपने फैमिली में वेलकम करती है। ये सुन के ओकुरुन कहता है कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा ताकि जीजी को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि जीजी ने इसे दोस्त बोला था। और ये सुन के मोमो भी ओकुरुन का साथ देती है। आयरा भी उन्हें ज्वाइन करती है, लेकिन अपने अलग ही अंदाज से। जीजी फिर ये सुन के ओकुरुन को हक करने के लिए दौड़ा चला आता है, लेकिन वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और मोमो गर्म पानी फेंकने से पहले ही जीजी ओकुरुन को घुसा मार देता है। उसके बाद हायासी अपना कार्ड देके वहाँ से चले जाते हैं। साइको जीजी को की कंट्रोल करना सिखा रही है, वो एक स्पेशल पोस्चर के जरिए, ताकि वो जब इविल आई आए तो वो उसे कंट्रोल कर पाए। उसकी अगली सुबह ओकुरुन देखता है कि जीजी अपने बेड पे नहीं है, तो वो उसे ढूंढते हुए बाथरूम की ओर जाता है जहां वो अपना हाथ धो रहा है। मोमो भी अपने रूम से निकल के ये देखती है और ओकुरुन और जीजी दोनों उसे थम्स अप दिखाते हैं। उसके बाद वो दोनों कार्डबोर्ड ठीक करने लगते हैं और जीजी अपनी इस हरकत के लिए सॉरी कहता है। ओकुरुन फिर कहता है कि जब टर्बो रानी ने इसे पोजेस कर लिया था तब मोमो और साइको ने इसकी बहुत मदद की थी, और जब ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए ओकुरुन ने साइको को कुछ पैसे दिए तो उसने कहा कि उससे इसकी ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी और को कुछ मदद की ज़रूरत हो तो ओकुरुन उसकी हेल्प ज़रूर करे, और वो अभी वही कर रहा है। उसके अगले दिन सब स्कूल जाने के लिए रेडी होते हैं और ब्रेकफास्ट के टाइम साइको जीजी से अपना एब्स और लोअर बैक पे काम करने के लिए बोलती है। उसके बाद जीजी को छोड़ के बाकी सब स्कूल जाते हैं और रास्ते में मोमो और आयरा के बीच वही रेगुलर वाला कोरल चलता रहता है, जिसे देख के ओकुरुन स्माइल करता है। उसके बाद क्लास में मोमो अपने फ्रेंड से एक पार्ट टाइम जॉब का सजेशन मांगती है अपने घर को रिपेयर करने के लिए, तो वो उसे एक रेस्टोरेंट के बारे में बोलते हैं जो अभी हायर कर रहा है, और मोमो तुरंत ही मान जाती है। उसके बाद वो दोनों ओकुरुन की क्लास जाते हैं और कहते हैं कि मोमो एक पार्ट टाइम जॉब के लिए चली गई है, तो ओकुरुन को अकेले ही घर जाना होगा। लेकिन उसके बाद वो दोनों उसे ज़बरदस्ती अपने साथ डेट पे लेके जाते हैं और ओकुरुन बहुत कोशिश करता है ना जाने के लिए, लेकिन वो फिर भी उसे घसीटते हुए वहाँ लेके जाते हैं। और फाइनली जब वो रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं तब ओकुरुन मोमो को वेट्रेस के यूनिफॉर्म में देख के बहुत एम्बेरस हो जाता है, और मोमो भी ओकुरुन के देख के ऑकवर्ड फील करती है।